इसी की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र और बहुमूल्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज हम नीति वचन 3 अध्याय उसका 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। पवित्र आत्मा बात करेगा। मेरे साथ आप खोले नीति वचन 3 अध्याय और उसका हम 1 से लेकर 7 वचन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन है, आत्मिक वचन है, बड़े ध्यान से सुनिए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशलता से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट होंगी। आमीन। आइए अपने हाथ उठाएं। महान परमेश्वर, ये जीवन का मन्ना, ये स्वर्ग की रोटी आप हम सबको तोड़ कर दीजिए। जितने लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, वचन सुनने के लिए आए हैं, उनके घरों में शांति, भलाई, चंगाई यीशु नाम में आए। उनके घरों में शांति, भलाई, चंगाई आए। उनके जीवन में प्रेम, तरक्की आए। उनके घर में अद्भुत काम होने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में दुआ करता हूँ। दुष्ट आत्मा, भूत, प्रेत, अंधकार की शक्तियाँ, जादू, टोने, नशे यीशु के लहू से धोकर दूर किए जाए। यीशु के लहू की जय। सब बोले यीशु के लहू की जय। परमेश्वर पुत्र प्रभु 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 यीशु के लहू की जय। आमीन। जब आदमी के पास उसका पर्सनल धन होता है तो वो किसी की नहीं सुनता, या उसके शरीर में बहुत ताकत होती है, वो किसी की नहीं सुनता। आप याद रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। आप यीशु की सुने, यीशु आपको ऊंचा और बहुत ऊंचा करेंगे। सब कहें आमीन। बाइबल बताती है कि एक जीवन जीने के लिए मनुष्य को पैटर्न की ज़रूरत है, एक तरीके की ज़रूरत है, एक सभ्यता की ज़रूरत है। वो सभ्यता प्रभु यीशु, वो पैटर्न प्रभु यीशु हमें क्रूस पर जी कर दिखाते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत अलग विषय है ये कि परमेश्वर पुत्र क्रूस पर कैसे मारा गया। इसे समझने के लिए भी बहुत प्रार्थनाओं की ज़रूरत है ना, कि प्रभु यीशु इस भेद को हम समझ सकें, इस दर्शन को हम समझ सकें, ये रहस्य आपका हम पर उजागर हो सके, है ना। जैसे आदमी को कुछ नुकसान होता है तो उसके पीछे बहुत सारी छानबीन करता है, जांच करता है, फिर पता लगता है इस कारण ये नुकसान हुआ। या फिर किसी को जैसे बुखार है, बॉडी में दर्द है, तो उसे बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद पता लगता है कि भाई तेरी बॉडी में ये इन्फेक्शन या ये बीमारी है। तो ऐसे ही जब आप बहुत प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझे कृपा करके क्रूस का भेद बताइए। तब वो दया करके हमें क्रूस का भेद बताएगा, क्रूस के मृत्यु को बताएगा। क्या रीज़न है प्रभु को इतने कोड़े, यीशु ने इतने कोड़े ले लिए? क्या रीज़न है कि वो 6 घंटे क्रूस पर रहा? क्या रीज़न है
कि वो तीसरे दिन जी उठा। विदाउट प्रेयर के इस बात को समझ पाना, इस रहस्य को समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन बात है। वचन कहता है नीति वचन 3 अध्याय के उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर को स्मरण करके, यीशु मसीह को स्मरण करके वो सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग। एवरीडे हम सबको मार्ग की जरूरत है। प्रत्येक दिन हमें सीधे मार्ग की जरूरत है, सीधे मार्ग की। 2 अध्याय का 11 वचन कहता है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। है ना? उस मार्ग में जब आप प्रार्थना करके चलेंगे तो विवेक क्या करेगा? तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। ये प्रभु यीशु कहते हैं। तो जब आप परमेश्वर को स्मरण करके चलते हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करके प्रार्थना में होते हैं, आदमी का एक बहुत टैलेंट है कि वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाता है। वो अपने अंदर लगता है मैं सीख गया, पर वास्तव में उसे ही पता होता है ये क्या चक्कर है, उसे कुछ आता भी या नहीं है। वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 10 वचन। जब आप उसे याद करके चलते हैं तो उसका प्रॉमिस है कि वो तेरे काम में तुझे आशीषित करेगा। जब आप उसे याद करके चलते हैं, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना उपवास करके चलते हैं, भरोसा करके चलते हैं, विश्वास करके चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें दाऊद एक अपने परिवार में सबसे छोटा लड़का था और उसके सारे भाई आर्मी में थे, वहाँ की सेना में थे, और उसके लिए कोई ऐसी बात भी नहीं थी किसी के दिल में। लेकिन जब वो गोलियत से लड़ता है तो बार बार एक ही बात कहता है कि तुझे गोलियत तू मुझसे नहीं परमेश्वर से लड़ रहा है। गोलियत तू मुझे नहीं परमेश्वर को ललकार रहा है। गोलियत ये संग्राम मेरा नहीं यहोवा का है। और फाइनली प्रभु ने उसको गिरा भी दिया, मार भी दिया। ये तैयारी थी उसकी, ये उसका दावा था। ये बार बार अपने मुकदमे में परमेश्वर को खड़ा कर रहा था। ये अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को खड़ा कर रहा था, यीशु को खड़ा कर रहा था। कई बार कई सारे भाई बहनों को ये बोलते हुए बहुत दिक्कत आने लगती है कि प्रभु की दया से, क्योंकि उनके व्यवहारिक संतुलन बहुत खराब हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। उनका विवेक और विश्वास दोनों खराब हो जाते हैं। नीति वचन कहता है 3 अध्याय 27 वचन, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना है। तुझे रुकना नहीं है, तुझे उस सीधे मार्ग में चलते रहना है। 3 अध्याय का 14 वचन कहता है, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। आज एक आदमी जो शादी करके एक औरत को लाता अपने घर में, उसको मार रहा है, खुद शराब में है, तो ऐसे आदमी का क्या करे? है ना? वो ना स्वर्ग में काम का ना पृथ्वी पर। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ड्रिंक करते हैं, अपने परिवार में लड़ते हैं, तो आप विश्वास करें परमेश्वर पर, प्रार्थना करें। आपको ज़रूरत है वास्तव में परमेश्वर की, आपको ढूंढ रहा है यीशु। आप जैसे भी हैं, आप यीशु के बच्चे हैं। अगर आप लगातार प्रार्थना में रहें तो आप उस नरक से बच जाएंगे जो अनंत काल के लिए है, और आपका ये व्यक्तिगत जीवन भी बच जाएगा, बहुत संतुलित होगा, आशीषित होगा, समझदार होगा। आप पृथ्वी पर स्वर्ग का जीवन पा सकते हैं, एक शांतिमय, सुरक्षित, बढ़िया जीवन, प्रार्थनाओं का जीवन, धन्य जीवन। एक भाई को बता, भाई अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु आपका जीवन बदल देगा। उसने उसका
हाथ पकड़ कर कहा, मुझे सच बताओ क्या मेरी सिगरेट छूट सकती है? उसने कहा हाँ। तो वो रोज़ उसे प्रार्थना के लिए बुलाने लगा। तो उसे लगा यार ये तो मुझे पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन बाद में उसने देखा कि यार सब लोग मुझे सिगरेट पीने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये एक बंदा ऐसा है जो मुझे छोड़ने के लिए बुलाता है, मेरे साथ प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है। तो उसने प्रभु यीशु के उस फ्रेंड को ही चुन लिया। और फिर उसने जब वचन को सीखा, कुछ महीने बाद उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा, तू तो मुझे जूते से मारता, आज माफ़ी क्यों मांग रहा है? उसने कहा मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा। तो उसने कहा वास्तव में मेरे घर में स्वर्ग आ गया है। तो यीशु आपके अंदर घर में स्वर्ग देने वाला है ना? आपके घर में है ना, वो घर में आपके स्वर्ग देना चाहता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए स्वर्ग तैयार है। यीशु आपको स्वर्ग देना चाहते हैं। देखो आदमी का जीवन कैसा है। जब हम नीति वचन 6 अध्याय पढ़ते हैं, वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और प्राय स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न करना, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। ये प्रभु का वचन कहता है। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 16, 17, 18 वचन कहता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घरना है। नंबर 1, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज आप संसार में देखो पलट कर खड़े होकर के यही सब है, ये परमेश्वर के विरोध कर रहे हैं। आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर ने आपको सांसें दी है। बहुत धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु ने आपको अच्छा शरीर दिया है। बहुत धन्यवाद देना चाहिए, आपको परमेश्वर ने चुना है। आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी हो जाती है उसके सूखने के बाद भी फल आता है, और कुछ वृक्ष कुछ ही हवाओं में उड़ जाते हैं। ये पृथ्वी पर पेड़ों की कहानी है, पर मनुष्य का जीवन अलग है। स्वर्ग और नरक की बातें अलग हैं। रास्ता यीशु मसीह है, वो आपको पुकार रहा है, वो आपको देना चाहता है। हो सकता है आखिरी मौका हो सकता है आखिरी मौका हो। अगर आप कहें प्रभु मुझ पर दया कर, तो क्या पता प्रभु आपकी आज नई शुरुआत कराए, आपके जीवन में एक और नया अवसर आपको, एक और नया साल आपको, एक और नया जीवन प्रभु आपको दे दे। वो कहता है 6 नहीं 7 वस्तुओं से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आज सबको घमंड है मैं उस जाति का हूँ। आज सबको घमंड है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। आज सबको घमंड है कि मैं उससे बेटर हूँ। आज सबको घमंड है किसी ना किसी चीज़ का। आप घमंड को छोड़ दें, घमंड को छोड़ दें, दीन बने, लोगों को सताने वाले नहीं सपोर्ट करने वाले बने। घमंड को छोड़ दें। और घमंड शैतान का एक ऐसा गुण है जो बहुत बड़े बड़े लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप छोड़ते हैं घमंड को तो फिर कुछ ना कुछ वहाँ घुस जाएगा। आप यीशु को उस जगह में रख लें। आप यीशु को जानते हैं, इस बात का घमंड करें। आप इस बात का धन्यवाद दें कि प्रभु
आपने मेरे पाप क्षमा कर दिए, आपने मेरा नाम स्वर्ग में लिख लिया। You will be improved in the name of Jesus. You will get the victory in the name of Jesus. God bless you.